मैंने उस विक्रम को तो उस खान पर नजर रखने के लिए कह दिया है। अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं और अभी तुम अपनी मौत के। परसों कॉन्सर्ट है, तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही तुम खत्म हो जाओगे और जब तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी तो मेरी दुष्यंत की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इस सेलिब्रेशंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सब मैं अरेंज करूंगा। पर अकेला क्या क्या करूं? यस, अरे सिमोनिका किस दिन काम आएगी? मैं तो ये भी नहीं कह सकती दैट यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। तुम्हारी उम्र लंबी है। बहुत बेचैन हो अपनी मौत से बात करने के लिए? सो देन लेट्स टॉक। हेलो सर। हेलो सिमोनिका, एक काम करना, तुम कल सुबह 8 बजे घर पर पहुंचाना। उस घर में? वहां तो बॉम्ब है, वहां कैसे जा सकती हूँ? पर सर परसों तो कॉन्सर्ट है ना, और मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, आपको तो पता है। तो सर मैं आपसे परसों मिलती हूँ, अरेंजमेंट्स बहुत हैं। तो अब तुम जान लेकर रहोगी। अनफ्रीकिंग बिलीवेबल तनु, ये मुन्नी यहाँ पर पड़ी है, इसका मतलब है घर पे जो है वो प्रज्ञा। हम इतने बड़े बेवकूफ कैसे बन सकते हैं तनु? नहीं आया तुम, क्योंकि मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि प्रज्ञा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानी थी और इनफैक्ट मुझे पागल बोल रही थी। तुम्हें याद है जब हम मुन्नी को एक्सपोज करके घर से बाहर निकाल रहे थे, तब उसने कहा था कि उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। मतलब प्रज्ञा को ऑलरेडी पता था कि बच्चे हैं, और जब हमने मुन्नी को कहा कि अभी से पेपर साइन करवा ले, तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अभी से पेपर्स कैसे साइन करवाए, क्योंकि वो प्रज्ञा थी। एंड आई एम श्योर कि उसी ने पेपर्स चेंज किए और हमारा प्लान फ्लॉप किया है। एंड सबसे बड़ी बात, जब अभी को सांप ने काटा था तो वो प्रज्ञा ही थी जिसने जहर निकाला था अभी का और उसकी जान बचाई थी, क्योंकि अगर मुन्नी होती तो ऐसा नहीं करती। सबके सामने मुन्नी बनने का नाटक किया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। सही कहा तुमने तनु, मैं बेवकूफ बनती रही, लेकिन तुम नहीं बनी। तुमने सब कुछ देख लिया, तुम्हें तो पूरी सच्चाई पता चली गई। और ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं जहां पर मैं तुम्हारी तारीफ करूं, इसलिए एंजॉय द मोमेंट। लेकिन शायद तुम वो नहीं देख पा रही जो तुम्हें देखना चाहिए इसके आगे। प्लीज साले, ये मत कहना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। एग्जैक्टली, हमें अब बस किसी भी तरीके से इसे होश में लाना है तनु, दैट्स ऑल। वो क्यों? क्योंकि उस प्रज्ञा ने जो बॉलिंग की है ना, उसके सामने बैटिंग करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये मुन्नी, इसलिए इसे होश में तो लाना ही पड़ेगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि वो करना क्या चाहती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। याद है जब वो पिछली बार आई थी मेरा फैमिली की ओनर बनकर, इस बार भी वो ये सब कुछ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कर रही। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार उसने अपनी पहचान छुपाई कैसे। यही तो पता करना है कि उसने ये सब कुछ किया कैसे।